जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां, ज्ञानवर्धक उपाय, भाग्य को पलटने की बहुत सारे प्रेरक जो है उपाय और जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं। तिथि, व्रत, पर्व, त्योहार से संबंधित सारी जानकारियां आपको समय से पहले उपलब्ध कराने का प्रयास होता है, जिससे आप उस तिथि के महत्व को, पूजा पाठ के विधि विधान को जान करके पहले से तैयारी करके उस तिथि का विशेष लाभ ले सकें और अपने जीवन में पुण्य अर्जित कर सकें। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे भैरवाष्टमी के बारे में। आगामी 10 नवंबर शुक्रवार को भैरवाष्टमी है, जिसे हम भैरव जयंती बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि भैरव जयंती का, भैरवाष्टमी का विधि विधान क्या है, क्या उसका महत्व है और किस तरीके से आपको पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। कालाष्टमी पर भगवान शिव के भैरव स्वरूप की अगर विधि विधान से पूजा करें तो आपका कल्याण निश्चित होता है। कालाष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव स्वरूप में प्रकट हुए थे। कालाष्टमी का व्रत इसी उपलक्ष्य में किया जाता है। कालाष्टमी को भैरवाष्टमी या भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भैरव रूप के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान भैरव की पूजा और उपासना करने से जातक को, साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः भैरव जी की पूजा अर्चना करने और कालाष्टमी के दिन व्रत एवं षोडशोपचार पूजन करना अत्यंत शुभ और फलदायी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन काल भैरव का दर्शन एवं पूजन मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। तो हमने जाना कि इस तिथि का महत्व क्या है। उस दिन उनका जन्म हुआ था। भगवान भैरव की पूजा विधि सरल, बहुत छोटी सी सूक्ष्म सी पूजा विधि क्या होनी चाहिए भैरवाष्टमी के दिन, कालाष्टमी के दिन, आइए जानते हैं। भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने वाले भक्तों को भैरवनाथ की षोडशोपचार सहित पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ देना चाहिए। रात्रि के समय जागरण कर शिव एवं पार्वती की कथा एवं भजन कीर्तन करना चाहिए। भैरव कथा का श्रवण और मनन करना चाहिए। मध्य रात्रि होने पर शंख, नगाड़ा, घंट आदि बजा करके भगवान भैरव जी की आरती करनी चाहिए। भगवान भैरवनाथ का वाहन श्वान यानी कुत्ता है, अतः इस दिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण कर भैरव जी की पूजा और व्रत करने से समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। भैरव जी की पूजा व भक्ति से भूत, पिशाच एवं काल भी दूर भागते हैं। शुद्ध मन एवं आचरण से जो भी यह कार्य करता है उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव के साथ इस दिन देवी कालिका की पूजा का भी पूजा अर्चना करने का, व्रत करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। देवी काली की उपासना करने वालों को अर्धरात्रि के बाद माँ की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार आप दुर्गा पूजा में सप्तमी की तिथि में कालरात्रि की पूजा करते हैं। वही पूरा सेम जो है सारा समूचा विधान वही होता है। भैरव जी की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की भी सुरक्षा होती रहती है।
भगवान भैरव तंत्रोक्त पूजा पाठ से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भैरव तंत्रोक्त बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित रूप से पाठ करते रहने से समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान होता है। तो काल भैरवाष्टकम का भी आप पाठ कर सकते हैं। भैरव अष्टमी या कालाष्टमी की कथा के अनुसार अगर हम शास्त्रीय कथा के बारे में बात करें तो एक समय श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इस हद तक बढ़ गया कि समाधान के लिए भगवान शिव को एक सभा का आयोजन करना पड़ा। इसमें ज्ञानी, ऋषि मुनि, सिद्ध संत आदि सभी उपस्थित थे। सभा के द्वारा लिए गए एक निर्णय में भगवान विष्णु तो उस निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं होते पंचों के सभापतियों द्वारा लिए गए निर्णय से। वे महादेव का अपमान करने लगते हैं। महादेव को ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख होता है, आपने देखा होगा, अब जो ब्रह्मा जी की फोटो आती है, जो अब दिखती है, जो फिल्मों में कई बार दिखाते हैं, वो 4 मुख होते हैं, 4 दिशा में। पहले क्या था, भगवान भैरव के जन्म के पहले 5 मुख होता था। 4 दिशाओं से 4 मुख होते थे जो चारों वेदों का उच्चारण करते थे, और 5वां जो मुख था वो हमेशा अपशब्द करता था। जो भी सामने आता था उसका अपमान करता, उसको गलत बोलना, अपमानित करना, उस मुख का यही काम था। तो अपनी आदत के अनुसार जैसी उसकी प्रवृत्ति थी उस मुख की, ब्रह्मा जी ने जो है महादेव शिव का अपमान करना शुरू किया जब उनके मन का नहीं हुआ। तो शांतचित्त भगवान शिव यह अपमान सहन ना कर सके। एक हद तक तो महादेव शिव ने उनको बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस होने लगी, सहनशीलता से बाहर जाने लगा सारा मामला, तो वो बर्दाश्त के बाहर हो गया और ब्रह्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने रौद्र रूप धारण किया। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देख करके तीनों लोक भयभीत हो गए। भगवान शिव के इसी रौद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए और वह श्वान पर, यानी कुत्ते की सवारी पर थे, श्वान पर सवार थे। उनके हाथ में दंड था और हाथ में दंड होने के कारण वे दंडाधिपति भी कहे गए। भैरव जी का यह रूप अत्यंत भयंकर था। उनके इस रूप को देख करके ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और भगवान भोलेनाथ एवं भैरव जी की वो वंदना करने लगे। ब्रह्मा देवताओं और साधुओं द्वारा वंदन करने पर शांत हो जाते हैं। उनके ऊपर जो भी उनकी पूजा आराधना करता है उन पर वो जो है कृपा बरसाते हैं। तो हुआ ये कि जब वो रौद्र रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहला काम ही ये किया कि जिस मुख से अनर्गल प्रलाप हो रहा था, महादेव शिव का अपमान हो रहा था, उन्होंने अपने नाखूनों से एक झटके से उस गर्दन को पकड़ करके उखाड़ लिया। तब से ब्रह्मा जी जो हैं वो सिर्फ 4 सिर वाले रह गए। आप कहीं भी फोटो इत्यादि में देखेंगे या कोई टीवी शोज में अगर उनके चरित्र को दर्शाते हैं तो सिर्फ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी दर्शाते हैं, पहले 5 मुख हुआ करते थे। तो भगवान भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो महादेव शिव ने उनसे कहा कि अब तो ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रसित, यानी ब्रह्म हत्यारे को स्वर्ग लोक में रहने का अधिकार नहीं है। अब आप यहां से जाइए, आप मृत्यु लोक पर भ्रमण करिए। और वो जो 5वां सिर था ना, वो भैरव जी की मुट्ठी में ही, हाथ में ही वो चिपका रहा, वो उनसे अलग नहीं हो रहा था। तो भगवान शिव ने उनको आशीष और वरदान दिया कि आप पृथ्वी लोक पर, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, आप मृत्यु लोक में भ्रमण करिए। जिस भी स्थान पर ये मस्तक आपके हाथ से छूट करके अलग हो जाए, वो ही स्थान पर आप स्थापित हो जाइएगा और उस स्थान पर जो भी व्यक्ति आपकी पूजा आराधना करने आएगा, आप उसका दुख हरेंगे, कष्ट हरेंगे और हर प्रकार के दुखों और कष्टों का विनाश करने का आशीर्वाद और ये शक्ति उनको महादेव ने दी। भगवान भैरव जो हैं वो मस्तक के साथ भ्रमण करने लगे और कहते हैं कि काशी में आकर के, जो काशी के कोतवाल की उनको उपाधि मिली, उस स्थान से जब वो भ्रमण कर रहे थे, गुजर रहे थे, वहां पर उनके हाथ से वह मस्तक छूटा। काशी जो है वो मोक्ष की नगरी है, तो उनके ऊपर जो ब्रह्म हत्या का दोष था उससे उनको मुक्ति मिली और वो काशी के कोतवाल के नाम से वहां प्रतिष्ठित हुए और आज भी अनादि कालों से दुखों से घिरे हुए लोगों की वो कष्टों से मुक्ति निरंतर कर रहे हैं। तो इस विधि विधान से आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए।
ये तो बात रही काल भैरवाष्टकम, काल भैरव के जन्म की, उनके पूजा के महत्व की, किस तरीके से उनका अवतार हुआ, किन मंत्रों स्तोत्रों इत्यादि से आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। कालाष्टमी का व्रत धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस दिन अष्टमी की तिथि रात्रि के दौरान बलवान होती हो, उस दिन कालाष्टमी का व्रत किया जाना चाहिए। काल भैरव के कुछ बहुत ही प्रचलित, बहुत ही जल्दी काम करने वाले विशेष मंत्र हैं जिनका जाप करके आप लाभ ले सकते हैं। उनमें ह्रीं वटुकाय आपुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय हिंग, इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ देता है। ओम ह्रीं वाम बटुकाय आपुद्धारणाय बटुकाय ह्रीं, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूम हरि में होम क्षोम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा से लाभ ये मिलता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां दूर होती हैं और जीवन की जितनी भी मनोकामनाएं, इच्छाएं हों, आकांक्षाएं हों, उनकी पूर्ति होती है और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, नजर दोष इत्यादि से आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सदैव होती रहती है। तो कालाष्टमी पर अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो आपके शहर में, आपके स्थान में जो भी भगवान भैरव का मंदिर हो वहाँ जरूर जाइए और जाकर के मस्तक जरूर चढ़ाइए, उनको प्रणाम करिए। और एक बहुत सरल सा उपाय जो आम व्यक्ति जरूर करता है, हम लोग काशी की परंपरा से हैं तो काशी में हम लोग ये जरूर करते हैं कि थोड़ा सा तेल लेकर के जाइए। भगवान भैरव के मंदिर में खप्पर होता है और उसमें अनवरत जो है अखंड दीप जलता रहता है, दुनिया भर से लोग आते हैं और उसमें तेल डालते रहते हैं। तो थोड़ा सा तेल आप बाजार से खरीद लें और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके उस दीपक में अगर आप डाल दें तो किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा, खासतौर पर क्रूर ग्रहों की बाधा, क्रूर ग्रह में मेन रूप से आते हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, तो क्रूर ग्रहों की बाधा, कुंडली के अशुभ ग्रहों की बाधा या कोई भी आपके काम में बाधा आ रही है किसी भी कारण से, किसी की नज़र है, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, टोटका कर दिया, कोई इस तरीके की बाधा है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और जहां मुक्ति मिलेगी तो जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप सभी इसका लाभ अवश्य ले पाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय हो, भगवान भैरव आपका कल्याण करें। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।